उसके शरीर को कंपन होने लगा, बुखार पड़ने लगा, शरीर को ताप होने लगा, बुखार पड़ने लगा। तब वो ठंड से कांपते हुए शरीर के ताप के कारण वो शंकर भगवान के शिवालय में प्रवेश कर गए। ये हमारी शिव महापुराण का कथा का महत्व हमें वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा का महत्व हमसे क्या है। शिवालय में प्रवेश कर गए। अब शरीर कांप रहा है, शरीर में तपन हो रही है और शंकर जी के मंदिर में बैठा हुए कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान भूदेव, एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा है। अब इसके शरीर में तो ताप पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट हो रहा है। और ये शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गए और भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान शिव का जय घोष हो रहा है, शिव महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है, ब्राह्मण देवता बार बार आवाज लगाकर कर रहे हैं हर हर महादेव। जब ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव कर रहे हैं, बार बार उच्चारण कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इसको कष्ट हो रहा है। अभी इससे पहले जो छत्तीसगढ़ की कथा थी उसमें हमने वर्णन किया था। छत्तीसगढ़ की कथा में आपको कहा था कि शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में, हमारे अंदर ताप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। फिर भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। अपने पुण्य को पहचानो। ये दतिया वालों ने और दतिया के आसपास में से जो लाखों भक्त आए, आज देखा जाए तो ये 3-4 पंडालों को अगर मिलाया जाए तो लाखों की संख्या में आप पहले दिन पहुंचे हो। ये आपकी विरल भक्ति है शिव तत्व की। दिल से सुन रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि 3 महीने में अगला पत्र आपका व्यासपीठ पर होगा, ये निश्चित। एक नियम बनाकर, हम भी तो अपनी जिंदगी में कोई नियम बनाए। देवराज की माता जी ने नियम बनाया था शंकर जी के मंदिर में जाने का। बेटा ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण होने के बाद चोरी में लग गया, गलत काम में लग गया, वेश्यावृत्ति में लग गया, जुए में लग गया, गलत संगत में पड़ गया। और गलत काम में लगने के बाद वो बेटे ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में चले गया, बैठा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर उसके प्राण चले गए। वो शिव के धाम चले गए। वो नियम हम बनाए। एक नियम हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और जब नियम हमारी जिंदगी में होंगे
तो ये निश्चित है कि परमात्मा की कृपा जरूर होगी। बोल बम का नारा है, इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा दम के तो बोलो, बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा, हम उसके सहारे क्यों नहीं जिए? हम परिवार में रहें, कुटुंब में रहें, नाते और रिश्तों में रहें, हम अपने घर में रहें। ना हमको साधु बनना, ना हमको सन्यासी बनना, ना हमको तपस्वी बनना, ना हमको कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बैठना। हमको परिवार में रहकर भगवान की भक्ति में रमे रहना। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे। जाति क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम। जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी, वो उसके साथ होगी। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है? मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है, तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो माँ पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। माँ हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती। मंदोदरी को कह रही है, पंच कन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, भी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्दा नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण।